आपको बताने जा रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज़ वन ऑफ द फोर बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 4 बाइनरी अर्थमेटिक में से एक है। द अदर 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। जो दूसरे 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस बाइनरी में हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। In the case of a binary operation, we deal with only two digits, is that 0 and 1. बाइनरी ऑपरेशन के केस में हम डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के साथ, यानी कि 0 और 1 के साथ। द ऑपरेशन परफॉर्म्ड while finding the binary product is similar to the conventional multiplication method. जब भी हम बाइनरी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है वह कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड के सिमिलर होता है। द 4 मेजर स्टेप्स इन बाइनरी डिजिट मल्टीप्लिकेशन आर 0 क्रॉस 0 इज इक्वल 0, 0 क्रॉस 1 इज इक्वल 0, 1 क्रॉस 0 इक्वल 0, 1 क्रॉस 1 इक्वल 1। 4 मेजर स्टेप्स होते हैं बाइनरी डिजिट मल्टीप्लिकेशन में। वो हैं 0 गुणित 0 इज इक्वल 0, 0 गुणित 1 इज इक्वल 0, 1 गुणित 0 इक्वल 0, 1 गुणित 1 इज इक्वल 1। नोट, द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ द 2 बाइनरी नंबर्स 1 and 1 इज इक्वल टू 1 ओनली। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि 2 बाइनरी नंबर्स का, यदि 2 बाइनरी नंबर्स जो कि 1 और 1 हैं, यदि आप उसका बाइनरी प्रोडक्ट की बात करें तो वह होगा इक्वल टू 1। एंड नो एडिशनल नंबर इज़ बोरोड और कैरिड फॉरवर्ड इन दिस ऑपरेशन। और कोई भी इसमें एडिशनल नंबर बोरोड या कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा इस ऑपरेशन में। तो अभी तक जो हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स पढ़े हैं और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को देखा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 4 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन में से एक है। अन्य 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। बाइनरी ऑपरेशन के केस में हम डील करते हैं सिर्फ 2 डिजिट्स के साथ, यानी कि 0 and 1। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है बाइनरी प्रोडक्ट के फाइंडिंग के समय वह सिमिलर होता है कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड के। 4 मेजर स्टेप्स होते हैं बाइनरी डिजिट मल्टीप्लिकेशन में। वो हैं 0 क्रॉस 0 इक्वल 0, 0 क्रॉस 1 इक्वल 0, 1 क्रॉस 0 इक्वल 0, 1 क्रॉस 1 इक्वल 1। यदि हम 2 बाइनरी नंबर्स की बात करें जो कि मान लीजिए हो सकते हैं 1 और 1, तो उनका बाइनरी प्रोडक्ट होगा इक्वल टू 1 ओनली, और कोई भी एडिशनल नंबर बोरोड या कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा इस ऑपरेशन में। बेस्ड ऑन द अबव स्पेसिफिकेशन वी विल सॉल्व हियर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। दिए गए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स में। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं व्हाट इज़ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है? द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज़ एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें एडिंग और शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है। दिस प्रोसेस हैज़ टू बी कंटिन्यूड until all the multiplier is done and finally the addition operation is made. यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे मल्टीप्लायर्स का काम ना हो जाए और फाइनली एडिशन ऑपरेशन आखिरी में किया जाता है। Similar to the decimal system, the multiplication of the binary numbers is done by multiplying the multiplicand with the multiplier. डेसिमल सिस्टम के सिमिलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बाई नंबर डन होता है बाई, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेंट को। मल्टीप्लायर
मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर के साथ। इट इज़ नोटेड दैट द मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो मेक्स all the bits 0 and this step may be ignored in the intermediate steps। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो होगा तो उससे सारे बिट्स ज़ीरो हो जाएंगे और यह स्टेप इग्नोर होना चाहिए इंटरमीडिएट स्टेप्स में। द मल्टीप्लिकेशन बाय वन मेक्स ऑल द मल्टीप्लिकेंट वैल्यू अनचेंज्ड। यदि मल्टीप्लिकेशन बाय वन होता है तो इससे मल्टीप्लिकेंट वैल्यू चेंज नहीं होते। अब हम बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में। द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर बाइनरी नंबर इज गिवन बिलो। मल्टीप्लिकेशन टेबल बाइनरी नंबर के लिए नीचे दिया गया है। अब हम सपोज बात करते हैं बाइनरी नंबर, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके वैल्यू के बारे में। यदि हमारे पास दो बाइनरी नंबर हैं 0 और 0, यदि आप उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 0। यदि हमारे पास दो बाइनरी नंबर है 1 और 0 और हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 0। यदि हमारे पास दो बाइनरी नंबर है 0 और 1 जिनका हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 0। यदि हमारे पास दो बाइनरी नंबर है 1 और 1 तो इन दोनों नंबर का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन रूल्स के बारे में। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन लाइक अदर बाइनरी ऑपरेशंस इज़ मच ईजियर अनलाइक द डेसिमल मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू रिमेंबर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन रूल्स। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन की तरह बहुत आसान है, जबकि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में आपको रिमेंबर करना पड़ता है कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल्स को। द रूल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आर 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1। नो बोरो और कैरी मेथड इज एप्लीकेबल हियर। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1। कोई भी बोरो या कैरी मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एज पर दिस रूल्स इट इज़ वेरी क्लियर दैट इफ़ द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड 0 देन इट विल रिजल्ट इन 0 इटसेल्फ। तो रूल से यह बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि यदि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड होता है 0 तो इसका रिज़ल्ट खुद ब खुद 0 हो जाएगा। हैंस बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 0 and 0 is equal to 0, बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 0 and 1 is equal to 0, बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1 and 0 is equal to 0, but बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1 and 1 is equal to 1। इसलिए यदि आप 0 और 0 के बाइनरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो होगा इक्वल टू 0, 0 और 1 के बाइनरी प्रोडक्ट की बात करें तो वह भी होगा 0, 1 और 0 के बाइनरी प्रोडक्ट की बात करें तो वह भी होगा 0। लेकिन बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1 and 1 क्या होगा, इक्वल टू 1। टू डिफ्रेंशिएट द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स फ्रॉम अदर बाइनरी ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, प्लीज रिफर टू बिलो गिवन टेबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर से रिलेटेड रूल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अदर बाइनरी ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें नीचे दिए गए टेबल को रिफ़र करना है। एडिशन के लिए 0 + 0 = 0, सब्ट्रैक्शन के लिए 0 - 0 = 0, डिवीज़न के लिए 0 / 0 = 0, एडिशन के लिए 0 + 1 = 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 0 - 1 = 1। यहाँ पर 1 क्या है, बोरो किया गया है। डिवीज़न के लिए 0 / 1 = 0, एडिशन के लिए 1 + 0 = 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 1 - 0 = 1, डिवीज़न के लिए 1 / 1 =
1। एडिशन के लिए 1 + 1 = 0, 1 है कैरी फॉरवर्डेड। सब्ट्रैक्शन के लिए 1 - 1 = 0। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। सम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल्स आर गिवन बिलो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कुछ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल नीचे दिए जा रहे हैं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें सॉल्व 1010 क्रॉस 101। तो अब इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। यदि हम सबसे पहले 1010 को 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इनिशियली 1010 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो इसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 1010 जो कि ये है। नेक्स्ट यदि हम 1010 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0 0 0। जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में सेकेंड स्टेप के बाद बिट्स जो हैं 1 बिट लेफ़्ट शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 0 के, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे 1010 ऐसे लिखेंगे और 0 0 0 0 इस तरीके से लिखा जाएगा। यदि आप इन दोनों का सम करें तो आपको मिलेगा 0 1 0 1 0। तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट सम। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करे। पहला हमने किया 1010 इंटू 1, दूसरा हमने क्या किया 1010 इंटू 0। ऐसा करने से जो हमें मिला उसको हमने क्या किया लास्ट में सम कर दिया। यानी कि हमने किसको सम किया, हमने 1010 इंटू 1 को सम किया। इस पर्टिकुलर इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, सम कर दिया। इन दोनों को सम करने से जो हमें इंटरमीडिएट सम मिला वो था 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर एक स्टेप बच रहा है। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है 1010 को दोबारा एक बार 1 से इंटू करना है। तो हमें मिलेगा 1010। तो अब जो हमें फर्स्ट इंटरमीडिएट सम मिला था जो मिला था 0 1 0 1 0, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट सम था। और जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट था वो था आपका 1 0 1 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जगह, यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस लगा वहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 11 00 10। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं विद डेसिमल वैल्यूज़। यदि हम लेते हैं 1010 तो डेसिमल में इसे आप 10 भी कंसिडर कर सकते हैं और 5 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 10 इंटू 5 कितना होता है 50। 50 इज़ ऑल्सो डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सारे वैल्यूज़ को अलग अलग क्राइटेरिया से लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है कि 1 1 0 0 1 0। यदि ये बाइनरी में है तो इसका डेसिमल पैटर्न में क्या होगा 50 होगा। Another example of binary multiplication with a decimal point is as follows. Suppose हमारे पास क्वेश्चन है 1011.01 इंटू 110.1। तो सॉल्यूशन, here the decimal point is placed 3 places from the least significant bit। यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो प्लेस्ड है 3 places from the least significant bit।
because the binary number 1011.01, the decimal point is 2 places from the least significant bit, and 110.1, the decimal point is placed 1 place from the least significant bit. यहाँ पर decimal point placed है 3 places from the least significant bit क्योंकि बाइनरी नंबर है 1011.01, डेसिमल पॉइंट क्या है 2 प्लेसेस फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और 110.1 जो डेसिमल पॉइंट है वो प्लेस्ड है 1 प्लेस फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो इस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है. अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि पहले आ सकता है. व्हाट इज़ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अनलाइक डेसिमल सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स ओनली टू डिजिट्स इज दैट 0 and 1. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जैसे कि डेसिमल सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व करता है सिर्फ 2 डिजिट्स 0 और 1. व्हाट आर द रूल्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन? 4 रूल्स होते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के, जो कि हैं 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1. हाउ टू डू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन? To solve multiplication problems based on binary numbers, we have to use the 4 primary rules designated for this operation. यदि हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि बेस्ड है बाइनरी नंबर्स पे, तो हमें यूज़ करना होगा 4 प्राइमरी रूल्स को जो कि डेजिग्नेटेड है इस ऑपरेशन के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई 110 by 100, देन वी गेट. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 110 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 000. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन 110 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन हमें क्या मिलेगा 000. और लास्ट में हम क्या करेंगे, 110 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर हमें मिलेगा 110. अब इन सारे पार्शियल प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, सम करना है. तो ये आपका फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट हो गया, और जो सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट होगा वो होगा वो भी 000 है. जो लास्ट पार्शियल प्रोडक्ट है वो है 110. तो यदि आप इन सभी को सम करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 11,000. What are the steps for binary multiplication? The binary multiplication is very much similar to the usual multiplication method of integers. First, we need to multiply each digit of one binary number to each digit of another binary number, and then add them all together to get the final result. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो यह है कि कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत कुछ सिमिलर होता है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ इंटीजर्स से. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ईच डिजिट ऑफ वन बाइनरी नंबर टू ईच डिजिट ऑफ अनदर बाइनरी नंबर. उसके बाद हम ऐड करते हैं इन सारे पार्शियल प्रोडक्ट्स को ताकि हमें फाइनल रिजल्ट्स मिल सके. व्हाट इज़ द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1001 एंड 1011? The binary product of 1001 and 1011 is 11,000,011. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 4 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन में से एक है. 3 जो अन्य फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न. बाइनरी ऑपरेशन के केस में हम डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के साथ,
यानी कि 0 और 1। जो ऑपरेशन परफॉर्म्ड होते हैं जब भी हम फाइंड करते हैं बाइनरी प्रोडक्ट, वह सिमिलर होते हैं कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 4 मेजर स्टेप्स होते हैं बाइनरी डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, वो हैं 0 इंटू 0 इक्वल 0, 0 इंटू 1 इक्वल 0, 1 इंटू 0 इक्वल 0, 1 इंटू 1 इक्वल 1। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी नंबर्स 1 और 1 इक्वल होता है सिर्फ 1 के साथ, और कोई भी एडिशनल नंबर बोरोड या कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा इस ऑपरेशन में। इस स्पेसिफिकेशन के बेस पे हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स पे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें एडिशन और शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है। यह प्रोसेस तब तक कंटिन्यूड होता है जबकि सारे मल्टीप्लायर पे वर्क ना हो जाए और फाइनली एडिशन ऑपरेशन किया जाता है। डेसिमल सिस्टम की सिमिलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर किया जाता है। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेंट को विद द मल्टीप्लायर। यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो करने से जो सारे बिट्स हैं, सारे बिट्स क्या होते हैं? ज़ीरो हो जाते हैं, और ये स्टेप इग्नोर्ड होना चाहिए इंटरमीडिएट स्टेप्स में। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 से मल्टीप्लिकेंट वैल्यू अनचेंज होते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन टेबल बाइनरी नंबर्स के लिए नीचे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर 0 और 1 को कंसिडर किया गया है, उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनके वैल्यू को भी कंसिडर किया गया है। जैसे कि सपोज़ 2 बाइनरी नंबर हैं 0 और 0, तो 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें वैल्यू मिलेगी 0। 2 बाइनरी नंबर है सपोज़ 1 और 0, तो 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें वैल्यू मिलेगी 0। सपोज़ 2 बाइनरी नंबर हैं 0 और 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने से हमें वैल्यू मिलेगी 0। यदि सपोज़ हमारे पास 2 बाइनरी नंबर है 1 और 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने से हमें वैल्यू मिलेगी 1। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन रूल्स। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अदर बाइनरी ऑपरेशंस के जैसे यह बहुत ही आसान है, जबकि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में आपको रिमेंबर करने पड़ते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हैं 0 इंटू 0 इक्वल 0, 0 इंटू 1 इक्वल 0, 1 इंटू 0 इक्वल 0, 1 इंटू 1 इक्वल 1। यहाँ पर कोई भी बोरो या कैरी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। इस रूल के हिसाब से यह बहुत ही क्लियर है कि यदि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड होगा 0, तो रिज़ल्ट अपने आप खुद 0 हो जाएगा। इसलिए हमें यह बात याद रखनी है कि बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 0 और 0 इक्वल टू 0, बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड 1 इज़ इक्वल टू 0, बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 0 इज़ इक्वल टू 0, लेकिन बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 1 इज़ इक्वल टू 1। बाइनरी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रूल्स को अदर बाइनरी ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न से अलग करने के लिए हमें नीचे दिए गए टेबल को रिफ़र करना चाहिए। यदि हम 0 और 0 का एडिशन करें तो हमें मिलेगा 0, यदि हम 0 और 0 का सब्ट्रैक्शन करें तो हमें मिलेगा 0, यदि हम 0 और 0 का डिवीज़न करें तो हमें मिलेगा 0, यदि हम 0 और 1 का एडिशन करें तो हमें मिलेगा 1, यदि हम 0 और 1 का सब्ट्रैक्शन करें तो हमें मिलेगा 1, जहाँ पर 1 इज़ बोरोड है, यदि हम 0 डिवाइड बाई 1 करें तो हमें मिलेगा 0, यदि हम 1 प्लस 0 करें तो हमें मिलेगा 1, और यदि हम 1 माइनस 0 करें तो हमें मिलेगा 1, यदि हम 1 डिवाइड बाई 1 करें तो हमें मिलेगा 1, 1 प्लस 1 यदि हम एडिशन करें तो हमें मिलेगा 0, जहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्डेड है, लेकिन यदि हम 1 माइनस 1 करें तो हमें मिलेगा 0। एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। कुछ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इस कॉन्सेप्ट को। सपोज़ हमें मल्टीप्लाई करना है 1010 को 101 के साथ, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1010 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ, जिससे हमें मिलेगा 1010,
अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमें 1010 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 के साथ, जिससे हमें मिलेगा 0 0 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्शियल प्रोडक्ट आ गए। पहला पार्शियल प्रोडक्ट था वह था 1010, जो दूसरा पार्शियल प्रोडक्ट था वो था 0 0 0 0। तो यदि आप इसको ऐड करें तो हमें मिलेगा 0 0 सॉरी यदि हम इसको इन दोनों को ऐड करें तो आपको मिलेगा 0 1 0 1 0, जो कि होगा फर्स्ट इंटरमीडिएट सम। जो हमारे पास लास्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, 1 0 1 0 को 1 से इंटू करना है, जिससे हमें मिलेगा 1 0 1 0। तो अब हमें क्या करना है, 0 1 0 1 0, इसमें हमें 1 0 1 0 इसका क्या करना है, सम करना है। यानी कि हमें इसका सम करना है 0 1 0 1 0 में हमें सम करना है इसका। तो ऐसा करने से जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा ये। तो इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं डेसिमल वैल्यू के साथ। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा ये। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या वाइवा में, तो उसको भी आपको ध्यान देना है कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन डेसिमल सब्ट्रैक्शन से अलग है। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। क्या रूल्स हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के? 4 रूल हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के, जो कि हैं 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0 और 1 × 1 = 1। आप कैसे करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि बेस्ड होते हैं बाइनरी नंबर्स पे, हमें यूज़ करना होता है 4 प्राइमरी रूल्स, जो कि डेसिग्नेटेड हैं इस ऑपरेशन के लिए। उदाहरण के लिए यदि हमें मल्टीप्लाई करना है 110 को बाई 100, तब हमें मिलेगा 110 × 100। तो इसको यदि आप पूरा मल्टीप्लाई करें तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 11,000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत कुछ सिमिलर है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ इंटीजर्स के लिए। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ईच डिजिट ऑफ वन बाइनरी नंबर टू ईच डिजिट ऑफ अनदर बाइनरी नंबर। उसके बाद हम ऐड करते हैं इन सारे नंबर्स को ताकि हमें फाइनल रिजल्ट मिल सके। लास्ट जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है, व्हाट इज़ द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1001 एंड 1011? द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ 1001 एंड 1011 इज़ 11000011। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें डोनेट करें। डोनेट करने के लिए आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं। फ़ोन पे करने के लिए जो हमारा नंबर है वो है 9039968553। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।